हेलो दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं आमने सामने और बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि न्यूटन्स के 3 लॉज क्या थे। हम लोग जानते हैं न्यूटन के 3 नियम थे और हम लोग किताबी भाषा को रटते हैं, लेकिन फिर क्या होता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद फिर से भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग रटते हैं ना कि उससे समझते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे, फिर उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, वादा मेरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि ये तरीके से देखा जाए तो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइटिंग में थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो समझ लेना, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट लॉ के बारे में। हमारा पहला नियम क्या था, पहले हम लोग अपने शब्दों में समझेंगे, ठीक है। मान लो कि कोई वस्तु ऐसे रखी है, कोई वस्तु ऐसे रखी है, अगर जब तक इस पर क्या हम ऐसे बल नहीं लगाएंगे तो क्या अपने आप चला जाएगा? है जादू? नहीं है ना। तो बस यही पहला नियम कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में रखी है तो वह तब तक उस अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। बस सिंपल सी चीज, जब यदि कोई वस्तु विरामावस्था में रखी है, रेस्ट में रखी है, तो वो तब तक ऐसे रखी रहेगी जब तक इस पर कोई बल ना लगाया जाए। वो तो लोग जानते हैं, अब ये तब तक रखी रहे जब तक कोई बल नहीं लगाएंगे, वो तो क्लियर है। तो बस यही तो है। अब बात करते हैं सेकंड के बारे में। सेकंड क्या नियम हमारा है? सेकंड नियम को हम जानेंगे फॉर्मूले के द्वारा, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। एम यहाँ पर हमारा क्या है? ये है मास। ये कैसा है? ये है एक्सीलरेशन। ये क्या है? एक्सीलरेशन। मास मीन्स होता है द्रव्यमान, वो कितने किलो की वस्तु है, और एक्सीलरेशन मीन्स होता है त्वरण। त्वरण के बारे में हम बात करेंगे, अगर आपको समझना है त्वरण को तो कमेंट करना, ठीक है। अच्छा, F इज इक्वल टू एम। मान लेते हैं यदि किसी वस्तु का बल, किसी वस्तु का बल उस वस्तु के द्रव्यमान यानी जितने किलो की है, किसी वस्तु का बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बस, और तीसरा शब्द कुछ नहीं लिखना है, बस बात खत्म, ठीक। किसी वस्तु द्वारा लगाया गया बल या किसी वस्तु का बल, जो कहो, किसी वस्तु द्वारा लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बस, डॉट, खत्म। अब बात करते हैं तीसरे नियम की कि हमारा जो तीसरा नियम क्या है। इसमें क्या रहता है, मान लेते हैं प्रैक्टिकल समझेंगे हम लोग। जैसे ये है, मान लो ये हमारा कोई व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। इस पर पंच मारते हैं, पंच मारे तो पंच मारेंगे तो ये जो हम जितना इस पे फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स ये हम पर भी लगाता है। बात समझते हो? ऐसा क्यों? हम इस पर मारते हैं तो यहाँ पे लगता है ना, क्यों लगता है? क्योंकि वो दीवार भी ताकत लगा रही है, उसके पास भी है फोर्स, ठीक है। बस यही है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है कि अगर हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है। बात खत्म, ठीक। एग्जाम्पल ले लें, बंदूक से चलाई गई गोली। बंदूक से गोली चलाते हैं तो बट यहाँ पे लगता है और गोली कैसे जाती है? आगे, यानी गोली आगे जा रही है और पीछे को ठेल रही है, ढकेल रही है ना। तो वो कैसे बल हो गया? प्रतिक्रिया बल। वो तीसरे नियम में आता है। हम जब चलते हैं तो फोर्स पीछे को लगाते हैं पैर से और जाते कहाँ है? आगे। तो ये प्रतिक्रिया बल का बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ जाए तो फिर से कमेंट करना, और जो टॉपिक चाहिए उस पर कमेंट करो, उस पर हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। आई थिंक 3 नियम थे, इस पर अगर इससे ज़्यादा टाइम दूंगा तो फिर क्या मतलब है? टाइम हम लोग को ज़्यादा नहीं लगाना है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे वीडियो बना के। मेन श्रेय क्या है? चीज़ों को समझाना, ना कि वीडियो को बहुत बड़ी करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।